एवरीवन, मेरा नाम है रश्मि कुमारी और आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, विच इज़ ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि स्कूल फ्रॉम होम। और स्पेसिफिकली मैं आज स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगी, जो स्टूडेंट्स क्लास 1 से लेकर 12 तक के बीच में आते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्कूल जो है वो ऑनलाइन हो गया है। दिस हैज शिफ्टेड फ्रॉम क्लासरूम स्टडीज टू ऑनलाइन, जो घर से बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके क्या इम्पैक्ट हुआ है, मतलब बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। हम सभी जानते हैं कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो भी हुआ है, स्कूल्स जाना सेफ नहीं है बच्चों के लिए और उनको बोला जा रहा है कि आप घर में रुकिए कुछ दिनों तक के लिए, जब तक कि ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में ना आ जाए, और घर से ही पढ़ाई करिए। और इस प्रोसेस में सभी लोगों को चैलेंजेस का फेस करना पड़ा है, राइट। चाहे वो स्कूल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो टीचर्स हो, और डेफिनेटली चाहे वो पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो। मैनेजमेंट अपने तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। टीचर्स जिनको एक यूज टू था कि वो एक क्लासरूम में जाके पढ़ाएं, वो ब्लैक बोर्ड में या ग्रीन बोर्ड में पढ़ाएं, पेन एंड पेपर बेस्ड में पढ़ाएं, उनको ऑनलाइन टूल्स को समझने में दिक्कत आई, उनको अडेप्ट करने में दिक्कत आई, तो उनकी एक अलग सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। आई नो कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके फाइनेंशियल इश्यूज में बहुत बड़ा दिक्कत आया है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। बहुत सारे बिजनेसेस नहीं हो रहे हैं, देयर आर मेनी पेरेंट्स हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, तो उनको उनको एक अलग तरीके से सामना पड़ा है। एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स तो हैं ही, क्योंकि उनका पूरा जो पढ़ने का तरीका है वो पूरा चेंज हो गया है, राइट। वो स्कूल जाते थे, लंच आवर में इंटरेक्ट करते थे, गेम्स खेलते थे, प्लेग्राउंड में जाके क्लासरूम में पढ़ाई करते थे। अब नाउ दे हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, नाउ दे हैव टू ब्राउज देयर इंटरनेट। तो इन सब की कुल मिला के बहुत सारे नुकसान भी हैं और कुछ कुछ फायदे भी हैं। तो वन बाय वन हम इस वीडियो में उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन लर्निंग करनी है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक लैपटॉप, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको एक लैपटॉप की तो डेफिनेटली एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हो सकता है कि आपको एक स्मार्टफोन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी साथ में, टू सॉर्ट ऑफ फंक्शन वेल, टू कम्युनिकेट, बिकॉज क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स एडेड हैं। और उसके बाद आपको कॉल करना है अपने टीचर्स को एंड टू कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स एंड योर पियर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज यू नीड डेटा to sort of to definitely to join these classes and to join these meetings and so on and so forth. उसके साथ आपको एक घर में एक ऐसा कॉर्नर चाहिए जो कि एक शांत जगह हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और वहाँ पे आप जाके आराम से बैठ के पढ़ाई कर सके। तो ये कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए। ऑफलाइन में जो आपके बुक्स थे, कॉपीज थे, पेन पेपर, वो जो एक पेन एंड पेपर बेस में जो स्टेशनरीज जो आपको जरूरत पड़ती थी, वो अब शिफ्ट होके आपका हो गया लैपटॉप, फोन, हाई स्पीड इंटरनेट, ऑल्सो पावर सप्लाई, ताकि आपका फ़ोन और लैपटॉप चार्ज रहे और फुल बैटरी पे रहे, ताकि ऐसा नहीं कि अचानक से क्लास के बीच में आपका फ़ोन ऑफ हो गया हो या फिर आपका लैपटॉप ऑफ हो गया हो। देन दीज आर द थिंग्स दैट यू रियली नीड टू बी प्रिपेयर्ड विथ टू स्मूथली रन थ्रू योर प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो अब हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग के नुकसान और फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास ये रिसोर्सेस हैं, अगर ये छोटा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, तो डेफिनेटली आप यू आर एट एन अपर हैंड, आपके पास एक एडवांटेज है कि आप इस सिचुएशन का बेस्ट यूज कर सकते हैं, राइट। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स एक लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अचानक से अगर उनको ये एक ज़रूरत पड़ गई है, या फिर एक स्मार्टफोन भी शायद उनके लिए कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े उस चीज़ को लाने में। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास ये सब चीज़ें हैं, देन डेफिनेटली यू आर एट एन अपर हैंड एंड यू शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस सिचुएशन। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी इन सारी चीज़ों की दिक्कतें आ रही हैं, राइट। उसके बाद लेट्स से कि चलो मान लेते हैं कि आपने इन सब चीज़ों का जुगाड़ कर लिया, यू हैव योर ऑनलाइन का जो भी रिसोर्सेस है आपने जुगाड़ कर लिया। अब टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस सिचुएशन, अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। मतलब अगर आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि मुझे खुद से पढ़ाई करनी है, मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य, मेरा सिर्फ एकमात्र गोल इज नॉट टू गेट मार्क्स इन माय एग्जाम्स, राइट। उसके अलावा मुझे नॉलेज गैदरिंग में भी बहुत मज़ा आता है। सिर्फ मैं अपने कोर्स के
अपने करिकुलम के टेक्स्ट बुक्स के अलावा कुछ और भी पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, उसी सब्जेक्ट के बारे में, उसी टॉपिक के बारे में, तब आपके लिए ऑनलाइन लर्निंग कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. School from home can be a blessing in disguise because internet is full of free resources. You have YouTube, there are so many online platforms wherein you can go and research and about anything and practically everything in this world, right? So definitely you are at an upper hand there. लेकिन इसके कॉन्ट्ररी, अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ मतलब ज़्यादा नहीं है कि चलो मार्क्स ले आए एंड उसके बाद फिर जैसे तैसे करके पढ़ाई करनी है, देन डेफिनेटली दिस इज लाइक अ नेगेटिव साइड ऑफ द एंटायर सिचुएशन कि आप इस मौके का अच्छे से शायद फ़ायदा ना उठा पाएंगे. आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. हो सकता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये नहीं कर रहे तो आप कुछ और नहीं कर रहे होंगे, मे बी आप कोई और चीज़ों में एक्सेल कर रहे होंगे, बट हियर वील रेस्ट्रिक्ट आवर कॉन्वर्सेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, राइट. दूसरा फायदा इसका ये है ऑनलाइन लर्निंग का कि अगर आप सेल्फ स्टडी आपको करना पसंद है, अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि मैं कोई टॉपिक को खुद से अच्छा ज़्यादा पढ़ सकती हूँ जब, या पढ़ सकता हूँ जब मैं खुद से उसको टाइम देती हूँ या देता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समझ में आती है मुझे चीज़ें, तो ऑनलाइन लर्निंग में आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आप खुद के भरोसे होते हैं, राइट. आपको ज़्यादा ग्रुप स्टडी में उतना मन नहीं लगता है, या फिर आपको लगता है कि मुझे टीचर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हो सकता है कि ये एक लिटरेचर सब्जेक्ट है, या फिर अगर एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट भी है लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स, लेकिन मुझे खुद से जब तक मैं टाइम उसमें लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा मैं ग्रैब कर पा रही हूँ कॉन्सेप्ट्स को या कर पा रहा हूँ. तो अगर आप सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं तो आपको ऑनलाइन लर्निंग विल बी अ वेरी गुड पॉइंट. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ग्रुप डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, मुझे ऐसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग चाहिए, या फिर मुझे एक टीचर की ज़रूरत है जो कि मुझे कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दे इन पर्सन, तो शायद आपको यहाँ पे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. लेकिन वो भी अगर आपके टीचर्स अगर आपको हैंड हेल्ड करके अगर ऑनलाइन में पढ़ा दे रहे हैं ऑन अ वाइट बोर्ड विथ अ डिजिटल पेन, तो वहाँ पे भी आप उस नुकसान को कॉम्पनसेट कर सकते हैं, राइट. ऑनलाइन लर्निंग या फिर स्कूल फ्रॉम होम के एक आध कुछ और छोटे फायदे भी हैं, जैसे कि आपका ट्रैवल टाइम टुवर्ड्स स्कूल, तैयार होना या स्कूल जाना, असेंबली टाइम, लंच टाइम, अननेसेसरी गॉसिप्स विद फ्रेंड्स, वो टाइम आपका कट डाउन हो जाता है. आपका फिजिकल एक्सर्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, आपकी बॉडी इज वेल रेस्टेड, तो आप घर में उस टाइम को अपने पढ़ाई के लिए आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आइदर योर टेक्स्ट करिकुलम या फिर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, या फिर कुछ भी आप इंटरनेट में आप पढ़ाई कर सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड थिंग. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो इस चीज़ का फ़ायदा है वही इस चीज़ का नुकसान भी हो जाता है, राइट. क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कट डाउन हो जाती है. लॉकडाउन में हम सब कोई घर पे बैठे हुए हैं, तो इट कैन ऑल्सो बी अ डिसएडवांटेज फॉर यू बिकॉज कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, योर मे बी पुटिंग ऑन वेट, या फिर यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ एंड थिंग्स लाइक दैट. ऑनलाइन लर्निंग का अगला फ़ायदा ये है कि आप अपने एक सेल्फ पेस एजुकेशन करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज देर विल प्रैक्टिकली बी नो वन टू मॉनिटर यू, देर विल बी नो वन टू काइंड ऑफ लुक इनटू यू कि आप सही से कर रहे हैं या नहीं, टाइम से चीज़ें कर रहे हैं या नहीं, राइट. तो अगर आप कोई टॉपिक उठाते हैं या कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस चीज़ों में आपकी डिसिप्लिन को और आपकी मोटिवेशन लेवल्स को हाई होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये इससे जुड़ा इसी का एक डिसएडवांटेज भी है बिकॉज क्योंकि आपके पास कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं होता है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम को बंक कर सकते हो, काइंड ऑफ आप बहुत सारी गोचियाँ मार सकते हो. सोशल मीडिया कैन बी अ बिग डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, एंड दिस कैन अगेन बी लाइक द सेम थिंग कैन बी अ वेरी बिग डिसएडवांटेज फॉर यू. सो टू द कंक्लूजन कि आपको इज ऑनलाइन लर्निंग गुड और बैड, सो दिस चॉइस इज इंटायरली अप टू यू, राइट. कि आप इस सिचुएशन का बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस सिचुएशन एंड टर्न दिस opportunity to your advantage, right. So this entirely depends upon you, depending upon the resources that you have, depending upon the kind of circumstances that you have. You can
ownership in your hand, and definitely use the internet to make best use of it and explore the maximum that you can. Thank you. I like your taste in tunes and every